गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2026 के अंदर आप इनकम टैक्स के हिसाब से गिफ्ट कितना ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली से, आप अपने रिलेटिव से कितना अमाउंट का गिफ्ट ले सकते हैं, क्या आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अननेसेसरी का डिमांड जो है वो फेस ना करना पड़े। बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि जो डिमांड अमाउंट आ रही है कैश गिफ्ट को लेकर के, क्या वो सही है, क्या हमने गलती कर दी है कि हमने जो गिफ्ट रिसीव करा है उसको नहीं जस्टिफाई कर पा रहे। तो इसके लिए चार गोल्डन रूल आपको 2026 के अंदर ध्यान में रखने हैं। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो आपको गिफ्ट लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जुड़ी रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर शेयर कीजिएगा फैमिली ग्रुप्स के अंदर कि आप जो गिफ्ट ले रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें इन बातों का ध्यान जो है वो रखा गया है या नहीं। सबसे पहला रूल क्या है? चार रूल आपको समझना है। उसमें सबसे पहला रूल है अपना सेफ सर्कल डिफाइन करें। ये क्या होता है सेफ सर्कल का मतलब? कि आप किससे और कितने अमाउंट का गिफ्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो रिलेटिव को डिफाइन किया गया है जिनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं यू का मतलब हो गया आप। मान लीजिए मैं हूं यहां पर मनीष अग्रवाल। अब मैं किन से गिफ्ट ले सकता हूं? तो यहां पर जो मैं गिफ्ट ले सकता हूं, यहां पर मैं अपनी इमीडिएट फैमिली से ले सकता हूं और अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव से ले सकता हूं। अब ये इमीडिएट फैमिली में कौन कौन आएगा? इमीडिएट फैमिली में आ जाएगा स्पाउस, यानी कि मेरी वाइफ से मैं गिफ्ट ले सकता हूं। डॉटर, सन, सिस्टर, ब्रदर, मदर एंड फादर। मैं अपनी वाइफ से गिफ्ट ले सकता हूं, डॉटर से गिफ्ट ले सकता हूं, सन से गिफ्ट ले सकता हूं, सिस्टर से गिफ्ट ले सकता हूं, ब्रदर मुझे गिफ्ट कर सकता है, मदर मुझे गिफ्ट कर सकती हैं और मेरे फादर भी मुझे गिफ्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरा इमीडिएट फैमिली का रिलेशन। इनसे मैं गिफ्ट ले सकता हूं, कोई इशू नहीं आएगा। क्या प्रोसीजर होगा अभी देखेंगे, नीचे तीन रूल्स और आएंगे। अब एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में कौन कौन आएंगे? अगर एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की बात करें तो मैं अपने फादर से तो ले ही सकता हूं गिफ्ट। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मैं अपने दादा दादी से भी गिफ्ट जो है वो रिसीव कर सकता हूं। पेरेंट्स सिबलिंग, अंकल आंटी से भी गिफ्ट जो है वो रिसीव कर सकता हूं। मदर की एक्सटेंडेड रिलेटिव्स या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी मैं गिफ्ट का ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकता हूं। स्पाउसेस ऑफ योर सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन। इसके बाद जो हमारा ब्रदर है उसके भी स्पाउसेस या उसके भी चिल्ड्रंस के साथ मेरा जो गिफ्ट का ट्रांजैक्शन है वो किया जा सकता है। उसके बाद आपकी वाइफ, जो स्पाउस हैं, स्पाउस के पेरेंट्स के भी साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान हो सकता है। स्पाउसेस सिबलिंग्स यानी कि आप अपने वाइफ की भाई बहन से भी गिफ्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। डॉटर आपकी बेटी है, आपकी बेटी के स्पाउसेस से भी आप ले सकते हैं गिफ्ट। इंडियन इनकम टैक्स लॉ में रिलेटिव की डेफिनेशन में ये सारे लोग जो है कवर है। तो आप यानी कि आपकी वाइफ, अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपकी वाइफ आपसे गिफ्ट लेना चाहती है तो भी वो ले सकती है। यानी कि आप अगर ले रहे हैं, दिस रूल इज बेसिकली रेसिप्रोकल। इफ यू कैन रिसीव अ टैक्स फ्री गिफ्ट फ्रॉम देम, दे कैन रिसीव वन फ्रॉम यू। जिनसे आप गिफ्ट ले रहे हैं टैक्स फ्री, वही टैक्स फ्री गिफ्ट वो भी आपसे ले सकते हैं। यानी कि आपस में ट्रांजैक्शंस जो है वो किया जा सकता है इन रिलेटिव्स के बीच में। अब क्या हमने इन रिलेटिव्स को गिफ्ट लेना है या गिफ्ट देना है तो हमने बस 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा कर दिया वो हो जाएगा? नहीं होगा। इसके अंदर आपको जो बातें ध्यान में रखनी है कि आगे आपको क्या लिमिट्स ध्यान में रखनी है और किन बातों का एक्स्ट्रा कॉशन जो है वो रखना है। तो यहां पर आएगा आपके पास रूल नंबर 2। क्या कोई लिमिट है? लिमिट तो नहीं है, लेकिन सोर्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपनी वाइफ से 50 लाख रुपए गिफ्ट लिए। तो अब वाइफ को पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये जो 50 लाख रुपए गिफ्ट दिए जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो गिफ्ट कहां से आ रहा है। डोनर का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिटिमेट सोर्स होना चाहिए।
मान लीजिए आपने फादर से गिफ्ट लिया, फादर सरकारी नौकरी करते थे, उनकी रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट फंड आया है, वो बैंक के थ्रू आपको 50 लाख रुपए जो है उस रिटायरमेंट फंड से दे रहे हैं। दैट इज अ लेजिटिमेट सोर्स, लीगल सोर्स, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस चीज से कंसर्न है? वो आप पैसा रिसीव कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, वो कंसर्न है जो पैसा देने वाला है, डोनर है, उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग क्या है आपको यहां पर? अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शंस करी है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लीजिए ये रिटायरमेंट फंड कैश में लेकर के 10-10 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए, गलत हो जाएगा। डिपॉजिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश इनटू 5 डिफरेंट फैमिली मेंबर्स अकाउंट्स टू ट्रांसफर टू योर ओन अकाउंट, दिस इज अ रेड फ्लैग। यहां इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके ऊपर शक कर सकते हैं, नोटिस वगैरह आ सकते हैं। तो लेजिटिमेट सोर्स होना चाहिए, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ताकि उसका रूल नंबर 3 जो है आप फॉलो कर लें। अनब्रेकेबल ट्रांजैक्शन ट्रेल। अगर आप बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मान लीजिए रिटायरमेंट का पैसा बैंक में आया आपके फादर के अकाउंट में, और उसी अकाउंट से फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो पूरा का पूरा ये बैंकिंग ट्रेल जो है, ट्रांजैक्शन ट्रेल जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। 1% की भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अवॉइड करना है आपको लार्ज कैश गिफ्ट्स, कैश में गिफ्ट लेने की बिल्कुल भी गलती जो है वो ना करें। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप अपना पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप हर एक चीज का डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें। रूल नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, यानी कि गिफ्ट डीड आपको प्रॉपर बनाना है। बिना गिफ्ट डीड के आप कोई भी पैसा गिफ्ट ट्रांजैक्शंस में ना करें। और इन सब के साथ साथ गोल्डन रूल ऑफ एसेट परचेज, जो आप गिफ्ट ले रहे हैं क्या वो सिर्फ बैंक्स में ही ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप एसेट्स के थ्रू भी गिफ्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं, गिफ्ट जो है वो ले सकते हैं। गाड़ी है, घर है, उसके बाद शेयर्स के थ्रू भी आप गिफ्ट का ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हैं, उन सब में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन गिफ्ट डीड होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और गिफ्ट डीड के अंदर ये ध्यान रखें कि 100 रुपए का गिफ्ट डीड जो है नोटरी करा लिया, वैसे नहीं होगा। गिफ्ट डीड के अंदर लीगल हेयर का एनओसी, लीगल हेयर का विटनेस, उसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करते हुए आप गिफ्ट डीड बनाएंगे, ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स जो है वो ना हो जाएं। और यही आपका प्रूफ रहेगा कि यस, ये जो ट्रांजैक्शन है ये गिफ्ट पूरी तरीके से बनाया गया है, और ये एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन जो है वो किया गया है, जिसके अंदर आप स्टैम्प पेपर के अंदर विथ क्लियर डिटेल्स एक एक चीज आपको वहां मेंशन करनी है, और उसे नोटराइज करानी है बाय बोथ द पार्टीज सिग्नेचर। पार्टीज का सिग्नेचर होना जरूरी है, और उसमें आपके लीगल हेयर का कम से कम 2 लीगल हेयर का, जैसे मान लीजिए आपके 2 भाई हैं, आपने फादर से गिफ्ट लिया, कल को वो कोई केस ना कर दें तो उनका भी विटनेस जो है, एनओसी जो है वो उसमें होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करना है, ताकि आप ऐसी गलती जो है वो ना कर दें कि गिफ्ट ले लें किसी से फोन पर एडवाइस लेकर के, और आगे चल के आपको दिक्कत आ जाए। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सेफ सर्कल में कौन नहीं आते? कौन कौन आते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। सेल्फ स्पाउस, योर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स, आपके मम्मी पापा और उनके सिबलिंग्स यानी कि उनके भाई बहन, यानी कि आपके चाचा ताऊ। योर स्पाउसेस पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स, आपकी वाइफ के, आप अपने वाइफ के स्पाउस हैं, आपकी वाइफ आपकी स्पाउस है, तो आपस में जो भी उनके पेरेंट्स हैं और उनके जो भाई बहन हैं उनसे भी आप गिफ्ट ले सकते हैं। योर सिबलिंग्स एंड देयर स्पाउसेस, आप अपने भाई बहन से, आप अपने भाई बहन के स्पाउसेस से भी गिफ्ट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने चिल्ड्रन से और उसके स्पाउसेस से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कजन्स नहीं आएंगे, भतीजा भतीजी नहीं आएंगे, फ्रेंड्स नहीं आएंगे, गर्लफ्रेंड नहीं आएंगी, अंकल आंटी बाय मैरिज एग्जांपल योर अंकल्स वाइफ, ये सब नहीं आएंगे। अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड इज नॉट कंसिडर्ड एज रिलेटिव। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अगर गिफ्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो भैया वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान जो है वो आपको रखना पड़ेगा। तो ये है इनकम टैक्स के अंदर
गिफ्ट लेने का 2026 के अंदर टैक्स फ्री रूल, ये कर लेंगे, टैक्स का कोई भी बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस करके, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अपने फैमिली ग्रुप्स में अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अगर गिफ्ट का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को जो है वो कर सकते हैं। कैश टैक्स गिफ्ट रूल 2026 बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।